नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में। बीए में अगर आप हैं और आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, तो आपको एंशिएंट एंड मेडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बीए के थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना पड़ता है। POL 201 का जो कोड होता है आपका, ठीक है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो आज हम 200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही बारीकी के साथ चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में नहीं आने वाला है, तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सभी लोग पहले से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं अधिकतर सब्जेक्ट की आपके लिए लाता रहता हूँ, ठीक है। आइए चर्चा करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका बाबू। पहला प्रश्न आपका आ चुका है, हीगल के अनुसार निम्न में से कौन सा संगठन का सबसे पुराना रूप है। संगठन का सबसे पुराना रूप हीगल के अनुसार कौन सा है। तो हीगल का मानना था बेटा कि सामाजिक विकास की शुरुआत परिवार से होती है, फिर नागरिक समाज और अंत में राज्य का निर्माण होता है। तो पहले कौन बनता है, समाज की शुरुआत किससे होती है बेटा, परिवार से होती है, ठीक है। तो सबसे पुराना जो है इसमें परिवार, करेक्ट आंसर इसका लग जाएगा, क्या लग जाएगा, बी ऑप्शन इसका परिवार बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने इसका बी ऑप्शन लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है, परिवार इज राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसका मत है कि राज्य स्वयं में साध्य है। राज्य स्वयं में साध्य है, इस बात को किसने कहा था, हीगल महोदय ने कहा था इस कथन को, ठीक है। हीगल एक आदर्शवादी विचारक हैं और वो मानते हैं कि ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण मानते हैं किसको, राज्य को, ठीक है। तो राज्य स्वयं में साध्य है और आदर्शवादी विचारक हीगल राज्य को ईश्वर का पृथ्वी पर अवतरण मानते हैं कि राज्य जो है वो ईश्वर का एक अवतार है, या राजा जो होता है वो ईश्वर की एक संतान होती है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, यूटोपिया निम्न में से किसकी पुस्तक है। यूटोपिया पुस्तक के लेखक हैं थॉमस मूर। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, टॉमस मूर या थॉमस मूर, जैसा आप उचित समझें आप बोल सकते हैं। एक पुस्तक है यूटोपिया जो अंग्रेजी साहित्य में बेसिकली आपको पढ़ने को मिलती है। एक आदर्श काल्पनिक द्वीप समाज का वर्णन करती है पुस्तक यूटोपिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, निम्न में से क्या पुनर्जागरण का परिणाम नहीं था। पुनर्जागरण का परिणाम क्या नहीं था, देखें इसमें क्या हुआ था, पूंजीवाद के सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन हुआ था, बिल्कुल हुआ था। नवीन उपनिवेशों की स्थापना भी हुई थी, ये और भी बिल्कुल सही है आपका। धर्म सुधार आंदोलन का प्रचार मतलब प्रारंभ भी हुआ था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, कला और विज्ञान का ह्रास नहीं बल्कि कला और विज्ञान में बढ़ोतरी हुई थी। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो कला और विज्ञान का ह्रास नहीं हुआ था, बाकी पुनर्जागरण काल में कला और विज्ञान का तीव्र विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, पांचवा नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है बाबू, निम्न में से किसका कथन है कि एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। एक राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह व्यवस्था करता है। इसको किसने कहा था, इसको हेरोल्ड लास्की का एक कथन है। किसने कहा था बेटा, फटाफट से आप बताएंगे। पांचवें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पांचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको किसने कहा है, लास्की ने कहा है, बिल्कुल ठीक है। लास्की ने कहा, हेरोल्ड लास्की के अनुसार राज्य का मुख्य कार्य अधिकारों की रक्षा करना होता है, ठीक है। तो ये कथन किसका है बेटा, लास्की का है, प्रोफेसर लास्की। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लास्की महोदय का कथन है। तो इस तरीके से आप लोग इसको क्या लगा देंगे, लास्की, हेरोल्ड लास्की कथन है। कहीं कहीं पर TH ग्रीन आपको ऑप्शन मिलता है, ठीक है, लेकिन लास्की इसका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलिए, तो लास्की लगा दीजिएगा आप, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पांचवे का, बिल्कुल पांचवे का आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ए लगा दिया उसका बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका भैया, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, किसने कहा था, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नहीं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, छठा नंबर प्रश्न आ चुका है, किस विचारक को प्राकृतिक अधिकारों का हिमायती माना जाता है। छठा नंबर बताएं, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 6 का नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, प्रोफेसर लाक को मानते हैं, ठीक है। लाक को माना जाता है, ठीक है, प्राकृतिक अधिकारों का हिमायती जॉन लाक को माना जाता है। लाक ने जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति को मनुष्य के 3 मौलिक प्राकृतिक अधिकारों में माना है। अगला क्वेश्चन आपका 7वां नंबर प्रश्न है, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, यह कथन किसका है। राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, यह कथन किसका है, फटाफट से आप बताएंगे। 7वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, प्लेटो का कथन है, बिल्कुल राइट आंसर इसका, प्लेटो इज राइट आंसर। ये प्रश्न परीक्षा में कई बार आया हुआ है, पूछा जाएगा। 8वां क्वेश्चन से, स्टोइक वाद का पिता किसे माना जाता है।
स्टोइकवाद का पिता किसे माना जाता है बेटा, फटाफट से आप बताएंगे। स्टोइकवाद का पिता माना जाता है जीनो को। किसको मानते हैं बेटा, जीनो को। 8वें का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीनो को माना जाता है स्टोइकवाद का पिता, ठीक है, जीनो को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखिए। 9वां नंबर प्रश्न है, प्लेटो के द्वारा लिखित पुस्तक द रिपब्लिक किस विषय पर लिखी गई है। तो द रिपब्लिक जो पुस्तक लिखी गई है, ये एक प्रकार से न्याय की पुस्तक है बेसिकली इनमें से। तो 9वें का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 9वें नंबर का बी ऑप्शन, न्याय से संबंधित ये पुस्तक है। हालांकि इसमें शिक्षा और साम्यवाद की चर्चा भी प्लेटो ने करी है, लेकिन इसका मूल शीर्षक जो है वो न्याय से ही संबंधित है, ठीक है, जस्टिस की ही पुस्तक है ये। 10वां प्रश्न है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक किसे माना जाता है। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक माना जाता है अरिस्टोटल को, यानी अरस्तु को। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, अरस्तु को ही राजनीति शास्त्र का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले पॉलिटिक्स नाम की पुस्तक लिखी है और उसी पुस्तक में सब कुछ बताया है। सबसे पहले 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन अरस्तु ने ही किया था, ठीक है, ये बात आप ध्यान, अरस्तु ने अनुकरण का सिद्धांत भी दिया है। अगला क्वेश्चन, राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन किसका है। राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सदजीवन या सुखी जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है, यह कथन किसका है। 11वें नंबर का करेक्ट आंसर कौन लगाएगा, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरस्तु, यानी अरिस्टोटल ने यह कथन ही कहा था, ठीक है। अरस्तु जो है राज्य के नैतिक और कल्याणकारी उद्देश्य को दिखाते हैं कि भाई राज्य जो होता है वो नैतिक होता है और कल्याणकारी होता है। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं, ठीक है, कुछ और प्रश्नों की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। फटाफट से आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जो कि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। ऐसे ही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहता है। चलिए, प्रश्न आपका आ चुका, द लाज पुस्तक के लेखक कौन है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द लाज पुस्तक किसने लिखा है, सभी लोग बताइएगा। द लाज पुस्तक किसने लिखी बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। द लाज पुस्तक किसने लिखी है, बिल्कुल द लाज पुस्तक किसने लिखी है। इस पुस्तक को लिखा है किसने, प्लेटो ने लिखा है। किसने लिखा है बेटा इसको, प्लेटो की पुस्तक है द लाज, द स्टेटसमैन और द रिपब्लिक। ये पुस्तकें किसकी, प्लेटो की। एक ध्यान रखेंगे, डी रिपब्लिका नाम की एक पुस्तक है, वो किसने लिखी है, उसको लिखा है सिसरो ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा प्लेटो की रिपब्लिक का प्रधान पात्र नहीं है। बताएं, प्लेटो के रिपब्लिक का प्रधान पात्र इनमें से कौन सा नहीं है। तो जो है पोलीमार्कस, ग्लाइकन और एडीमेंटस हैं, प्रोटागोरस नहीं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है। श्रेष्ठ परिषद का उल्लेख प्लेटो ने किसमें किया है, द लाज नाम की पुस्तक में किया है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो ने इस पुस्तक में कानूनों की रक्षा के लिए एक श्रेष्ठ परिषद का सुझाव दिया है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न निम्नलिखित में से किसका विचार है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है या राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है। किसने कहा, राज्य व्यक्ति का बृहत रूप है, कथन किसका है, यह कथन भी प्लेटो का ही है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो का मानना था कि जो गुण और तत्व एक छोटे स्तर पर व्यक्ति में होते हैं, वही बड़े स्तर पर एक राज्य में दिखाई पड़ते हैं। यानी कि राज्य जो है व्यक्ति का बृहत रूप होता है। व्यक्ति छोटा हो तो एक प्रकार से, व्यक्ति जब बड़ा हो जाता है तो उसमें राज्य के गुण दिखाई दे रहा है, ऐसा बताया उन्होंने कि व्यक्ति का जब बढ़ जाना तो उसी को राज्य कहते हैं, व्यक्ति से अधिक गुण हो जाना। किसके अनुसार न्याय दुर्बल मनुष्यों का हित है। न्याय दुर्बल मनुष्यों का हित है, किसने कहा था, ग्लॉकन ने कहा था। ग्लॉकन ऑप्शन नंबर सी में दिए हैं। ग्लॉकन कहते हैं कि न्याय केवल डर पर आधारित नहीं है, केवल डर पर आधारित है और कमजोरों की आवश्यकता होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। हॉब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया वह सिद्धांत कौन है। हॉब्स ने दैवीय अधिकार का सिद्धांत खंडित किया। राज्य की उत्पत्ति का जो दैवीय अधिकार था उसको इन्होंने खंडित किया, किसने, थॉमस हॉब्स ने। और थॉमस हॉब्स ने राजाओं के दैवीय अधिकारों के सिद्धांत को नकारा और इसके बजाय उन्होंने सामाजिक समझौते का समर्थन किया और उन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत दिया। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक भी लिखी, ये बात भी ध्यान रखें। द एमिल पुस्तक भी नहीं की है। अगला एमिल पुस्तक किसकी है, आप देखेंगे इसको बताएंगे। प्लेटो के अनुसार निम्न में से कौन एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं है। निम्न में से कौन एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं, बेटा फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन एक मानव मस्तिष्क का अंग नहीं इनमें से। तो मानव मस्तिष्क का अंग इनमें से कौन सा नहीं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। तो प्लेटो के अनुसार पूछा रहा, तो प्लेटो के अनुसार मानव मस्तिष्क का अंग देखिए साहस, क्षुधा और विवेक होता है, उद्यमिता नहीं होती। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन से, न्याय भय की संतान है या कथन किसका है। न्याय भय की संतान है, कथन किसका है बेटा, ये कथन किसका है, ग्लाइकन का है। ग्लाइकन ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, अकादमी की स्थापना किसने करी थी। अकादमी की स्थापना किसने करी थी बेटा, अकादमी की स्थापना प्लेटो किसने करी थी।
अकादमी की स्थापना किसने करी थी? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अकादमी की स्थापना कौन बताएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अकादमी की स्थापना किसने करी थी? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्लेटो ने करी थी। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकादमी की स्थापना किसने करी थी? प्लेटो ने। यूरोप का पहला विश्वविद्यालय इसी को माना जाता है, अकादमी को। राजनीति विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? राजनीति विज्ञान का जनक अरस्तु को मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक युग का शिशु किसको कहते हैं? मैकियावेली को कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, किसने राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान कहा? राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान किसने कहा है? तो राजनीति विज्ञान को अधिपति विज्ञान माने मास्टर साइंस, तो अरस्तु ने ही कहा है। अरस्तु ने ही कहा बेटा, इसको अरस्तु ने कहा। तो ये बात आप ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न आपका आ चुका है, राज्य का अस्तित्व। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, राज्य का अस्तित्व जीवन के लिए हुआ है और इसकी निरंतरता उत्तम जीवन के लिए है। यह कथन किसका है? यह कथन भी अरस्तु का ही है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी ऑप्शन। अरस्तु के द्वारा राजनीतिक शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति। अरस्तु के द्वारा राजनीतिक शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति का क्या नाम है? तो आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग अरस्तु ने किया था। आगमनात्मक पद्धति, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अरस्तु ने तथ्यों और 158 देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला, जिसको आगमनात्मक पद्धति कहा जाता है। शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था बेटा किससे? मॉन्टेस्क्यू नाम के एक विद्वान है, उन्होंने किया था। ठीक है, मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक अंग होता है आपका विधायिका, एक है कार्यपालिका और एक है न्यायपालिका, और तीनों ही स्वतंत्र होने चाहिए और तीनों का अलग अलग सिद्धांत बताया। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? दी पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखी? पॉलिटिक्स जो है ये अरस्तु की पुस्तक का नाम है, इसीलिए, और इसी पुस्तक में पॉलिटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया और इसीलिए इनको राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है। ठीक है, कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र, प्लेटो की पुस्तक का नाम है द लाज द स्टेटसमैन और द रिपब्लिक। 3 पुस्तक प्लेटो की बड़ी फेमस है। और जॉन लॉक सामाजिक समझौते के सिद्धांत से रिलेटेड है। किसने कहा कि दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है? किसने कहा? फटाफट से आप बताएंगे। दर्शन ही आत्मा के देखभाल की कला है, किसने कहा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है। दर्शन ही दर्शन ही आत्मा की देखभाल की कला है। ये सुक्रेटिस जो थे, ये प्लेटो के गुरु जी हैं सुकरात, उन्होंने कहा था। अरस्तु के गुरु का नाम है प्लेटो, प्लेटो के गुरु का नाम है सुकरात। ठीक है, और अरस्तु का शिष्य कौन था? अलेक्जेंडर यानी सिकंदर महान। अगला क्वेश्चन से, अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जो है कैसा है? दैवीय इच्छा का परिणाम, या बल और भय का परिणाम, या केवल राजनीतिक और धार्मिक संयोग है, या विकास का परिणाम है? तो अरस्तु के अनुसार राज्य का जो अस्तित्व है बेटा, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अरस्तु के अनुसार राज्य का अस्तित्व जो है वो विकास का परिणाम है। अरस्तु राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानते हैं, बल्कि एक प्राकृतिक क्रमिक क्रमिक संस्था का परिणाम मानते हैं। ठीक है, एक कृत्रिम संस्था नहीं मानते, बल्कि एक प्राकृतिक और क्रमिक विकास का परिणाम मानते हैं कि भाई ये एक विकास जो हुआ है वो विकास का परिणाम है, धीरे धीरे विकास हुआ और राज्य का निर्माण हो गया होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य परिवार और ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक स्वपर्याप्त तथा शुभ जीवन की उपलब्धि है। यह कथन किस विद्वान का है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन कहा था अरस्तु ने। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका, किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है? किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है? बताएं भाई, किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक है? तो अरस्तु ने कहा था दास्ता जो होती प्राकृतिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अरस्तु का यह तर्क था कि कुछ लोग जन्म से ही आज्ञा देने के लिए और कुछ लोग आज्ञा मानने के लिए, जो आज्ञा मानने के लिए पैदा हुए हैं वही दास होते हैं। अरस्तु ये मानता था। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसका कथन है कि जो व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में तथा राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता रखता है वही नागरिक है? किसने कहा था? तो जो 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 व्यक्ति अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन में राजकीय पदों को ग्रहण करने की योग्यता रखता है वही नागरिक है। ये बात भी अरस्तु ने नागरिकता संबंधी विचार देते हुए अपने अरस्तु ने इस बात को कहा था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्नलिखित में से बहुलवादी विचारक कौन नहीं था? बहुलवादी विचारक कौन नहीं था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुलवादी विचारक इनमें से कौन सा नहीं था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन बहुलवादी विचारक नहीं था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुलवादी विचारक, बहुलवादी विचारक कौन कौन है? बहुलवादी विचारकों की अगर बात कीजिए बेटा,
बहुलवादी विचारक की बात की जाए तो जैसे प्लेटो, अरस्तु, ये प्राचीन यूनानी विचारक हैं जो राज्य को एक सर्वोच्च नैतिक संस्था मानते हैं। ठीक है, तो बहुलवादी विचारकों में कौन शामिल नहीं है? देखिए, बहुलवादी विचारकों में जैसे लास्की महोदय और लियोन डुग्बी, ये सब प्रमुख बहुलवादी विचारक हैं। तो लास्की और डुग्बी ये कौन से विचारक हैं? ये आपके बहुलवादी विचारक हैं। ठीक है, और जबकि आप देखते हैं थॉमस हॉब्स, ये सब नहीं है। थॉमस हॉब्स और जॉन लॉक, जीन बोदा, ये सब जो है नहीं है। संप्रभुता का सिद्धांत किसने दिया? जीन बोदा ने दिया था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, इसमें देखें अब, अरस्तु के अनुसार निम्न में से कौन सा शासन का रूप अशुद्ध या विकृत है? फटाफट से आप बताएंगे। 12 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। शासन का अशुद्ध और विकृत रूप जो है इनमें से कौन सा है? भीड़ तंत्र। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भीड़ तंत्र। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर, अरस्तु के अनुसार दास्ता है। अरस्तु के अनुसार दास्ता जो होती बेटा, ये प्राकृतिक होती है। प्राकृतिक होती दास्ता, ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट, प्राकृतिक, नैतिक और लाभप्रद, बिल्कुल तीनों होती है। तो 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वैसे तो प्राकृतिक होती है, लेकिन अरस्तु के अनुसार अगर देखें तो अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक, नैतिक और लाभप्रद है। अरस्तु का मानना था कि जो जन्म से ही आज्ञा देने और कुछ आज्ञा मानने के लिए पैदा होते हैं, तो इनमें से नैतिक और लाभप्रद है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो उपरोक्त तो सभी भी इसका लग सकता है और केवल प्राकृतिक भी लग सकता है, जो आपकी इच्छा वो लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, प्लेटो के द्वारा कौन सी लेखन विधि अपनाई गई है? प्लेटो के द्वारा जो है द्वंदात्मक और साहित्यिक दोनों प्रकार की लेखन विधियां अपनाई गई हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ है? प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ बताएं। प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ होता है कार्य विशेषीकरण और हस्तक्षेप, या फिर कार्य वितरण। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटो के अनुसार न्याय का क्या अर्थ होता है? प्लेटो के अनुसार न्याय का मतलब होता है कार्य का वितरण करना। कार्य का वितरण करना ही एक प्रकार से है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है सर, वैसे कार्य का वितरण करना हो गया, हस्तक्षेप हो गया, और कार्य विशेषीकरण। चूंकि अरस्तु प्लेटो की बात की तो वो कहते हैं कि भाई कार्य सबका विशेष, अलग अलग काम सबका बटा हुआ है। ठीक है, कोई किसी के काम में हस्तक्षेप ना करे और कार्य सभी का बटा है। बिल्कुल सही, यानी डी ऑप्शन, ये सारे अर्थ हैं उसके। 16 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, संरक्षक वर्ग को नियंत्रण में रखने के लिए कौन से सकारात्मक उपाय की सिफारिश की गई है? 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संरक्षक वर्ग पर नियंत्रण के उपाय जो है शिक्षा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? शिक्षा और साम्यवाद। 16 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे भाई। 16 नंबर का शिक्षा और साम्यवाद दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन। 16 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 17 नंबर, सुम्मा थियोलॉजिका के लेखक कौन है? सुम्मा थियोलॉजिका के लेखक, सुम्मा थियोलॉजिका के लेखक हैं संत थॉमस एक्विनास। संत थॉमस एक्विनास बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्न में से सिसरो के द्वारा लिखित पुस्तक कौन सी है? सिसरो ने कौन सी पुस्तक लिखी है बेटा? डी ऑफिसिस, डी लेजिबस, या डी रिपब्लिका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। सिसरो की पुस्तकों की अगर बात की तो ये सारी पुस्तकें सिसरो ने ही लिखी हैं। ठीक है, डी लेजिबस, डी रिपब्लिका, डी ऑफिसिस, ये तीनों पुस्तकें सिसरो की ही हैं। 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तो सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी पुस्तकें किसने लिखी हैं? इसी ने लिखी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। सभी पुस्तकें इसी ने ही लिखी हैं। ठीक है, वैसे डी रिपब्लिका इनकी सारी बड़ी फेमस पुस्तक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 19 नंबर, निम्न में से मध्यकालीन सत्ता का केंद्र था। निम्न में से मध्यकालीन सत्ता का केंद्र क्या था? मध्यकालीन सत्ता का केंद्र क्या था बेटा? चर्च हुआ करता था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्ययुग को अंधयुग किस राजनीतिक विचारक ने कहा? मध्ययुग को किस विचारक ने अंधयुग कहा है? तो सिसरो ने कहा। किसने कहा बेटा? किसने कहा इसमें से? 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का डी, सिसरो ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है 21 नंबर, दो तलवारों के सिद्धांत का संबंध किससे है? दो तलवारों का सिद्धांत का संबंध किससे? धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के बीच संबंध, यानी चर्च और राज्य के बीच संघर्ष को दर्शाता है। धार्मिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 21 का ए ऑप्शन। 22 नंबर है, द आर्ट ऑफ वार पुस्तक के लेखक कौन है? द आर्ट ऑफ वार पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक किसकी है बेटा? 22 नंबर क्वेश्चन आप बताएंगे। ये ना बिल्कुल मैकियावेली की पुस्तक है। मैकियावेली को आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है, ये बात भाई आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, युद्ध कला और सैन्य संगठन पर यह पुस्तक लिखी थी, द आर्ट ऑफ वार, किसने? मैकियावेली ने। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्रश्न है
23 नंबर, राजनीतिक दर्शन में आधुनिकता का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो किसको मानते हैं? मैकियावेली को आधुनिकता का अग्रदूत माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। 24 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है। 24 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे बेटा। 24 नंबर क्वेश्चन आपका क्या आ चुका है? बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को ना लूटे, यह मत किसका है? 24 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? शासक व्यक्ति की हत्या कर दे पर उसकी संपत्ति न लूटे, ऐसा किसने कहा था? बिल्कुल राइट आंसर आपका, ऐसा कहा था मैकियावेली ने। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। अरस्तु की राजनीति पर टिप्पणी पुस्तक किसने लिखी? अरस्तु की राजनीति पर टिप्पणी नाम की पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक को किसने लिखा बेटा? इस पुस्तक को दांते ने लिखा है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, दांते ने लिखा है। अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, किसने कहा? अरस्तु का आदर्श राज्य प्लेटो का द्वितीय सर्वश्रेष्ठ राज्य है, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था किसने बेटा? सेबाइन नाम के एक विद्वान, उन्होंने कहा था। 26 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका 27 नंबर। निम्न में से कौन सी रचना बोंदा की नहीं है? इनमें से देखिए, द प्रिंस जो है मैकियावेली की रचना है, ये बोंदा की रचना नहीं है। 27 का आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, बाकी डिमोनोमैनी जो पुस्तक है ये उन्हीं की पुस्तक है। ठीक है, इसके अलावा सिक्स लिवर्स दी ला रिपब्लिक और द रिस्पॉन्स, ये सारी पुस्तकें जीन बोधा की है। अगला क्वेश्चन से, राजनीति विज्ञान शब्द किसने गढ़ा? राजनीति विज्ञान शब्द को गढ़ने वाले विद्वान है अरस्तु, इसीलिए इन्हीं को राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है, अरिस्टोटल यानी अरस्तु। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजनीतिक संप्रभुता का जनक किसे माना जाता है? राजनीतिक संप्रभुता का जनक जो है थॉमस हॉब्स को माना जाता है। हालांकि लाक को भी इसमें जोड़ा जाता है, लेकिन जो है थॉमस हॉब्स ज़्यादा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 29 नंबर का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? 29 नंबर का क्या हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन, 29 का बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने 29 का बी लगा दिया उनका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, 29 का बी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा बेटा, थॉमस हॉब्स को कहा जाता है। ठीक है, जीन बोधा संप्रभुता के बारे में बहुत अच्छा अध्ययन करते हैं। ठीक है, लेकिन थॉमस हॉब्स ने उससे पहले काम किया है। अगला क्वेश्चन से, राजनीति राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत के अनुसार राज्य एक क्या है? 30 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य एक कृत्रिम संस्था मानते हैं लोग। 30 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका 30 का बिल्कुल राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, मजा आ गया पढ़ाने में। एक कृत्रिम संस्था है राज्य, बनाई गई, समझौता हो उसके द्वारा बनाया गया है। किसने कहा कि मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं? किसने कहा था? 31 नंबर, किसने कहा था मैं और भय दोनों जुड़वा पैदा हुए हैं? थॉमस हॉब्स ने कहा था। हॉब्स का जन्म स्पेनिश आर्माडा के आक्रमण के समय हुआ था, जिससे उनके मन में भय बैठ गया था। 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, मैं और भय जुड़वा पैदा हुए थे। मैं और भय जुड़वा पैदा हुए थे, इसका 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थॉमस हॉब्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर का थॉमस हॉब्स, सी ऑप्शन, 31 का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। ठीक है, 31 का सी ऑप्शन लगा दीजिएगा। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। 32 नंबर, किस सामाजिक समझौता विचारक ने प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वभाव को सभ्य बर्बर मानव कहा? 32 नंबर, तो मानव स्वभाव को सभ्य या बर्बर किसने माना था बेटा? सभ्य और बर्बर दोनों प्रकार के, सभ्य बर्बर रूसो ने कहा था इसको। ठीक है, रूसो कहते हैं कि आदिम मनुष्य जो था वो सीधा भी था और सुखी भी था। 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, सॉरी 32 नंबर का बी ऑप्शन हो जाएगा, रूसो ने कहा था इसको। ठीक है, कहीं कहीं पर लॉक भी मिलता है, चूंकि लॉक भी ऐसा बताते हैं। हाब्स के द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है? थॉमस हाब्स का पुस्तक का नाम क्या है? थॉमस हाब्स की पुस्तक का नाम है लेवियाथन, डी सिबे और ए डायलॉग ऑन दी सिविल वार। ये सारी पुस्तकें थॉमस हाब्स की ही हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा 33 का। 33 का वैसे ए ऑप्शन, लेवियाथन पुस्तक इन्हीं की है, बल्कि आ डायलॉग ऑन दी सिविल वार और डी सिबे, ये पुस्तकें भी इन्हीं की हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। लॉक के लिए प्राकृतिक अवस्था में सबसे महत्वपूर्ण अधिकार कौन सा था? 34 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लॉक के लिए सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो था वो था संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 34 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 34 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, संपत्ति इज राइट आंसर। डिस्कोर्सेस ऑन दी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी पुस्तक किसने लिखी है? 35 नंबर, बिल्कुल डिस्कोर्सेस ऑन दी ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक किसकी बेटा? इस पुस्तक को लिखा है किसने? जीन जैक्स रूसो की पुस्तक है।
ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है मगर वह सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यह कथन किसका है? 36 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। किसने कहा था? रूसो ने इस कथन को कहा था। रूसो की पुस्तक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसी पुस्तक में इस बात को कहा था। जर्मी बेंथम किस विचारधारा से जुड़ा हुआ है? जर्मी बेंथम जो है उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ विद्वान है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपयोगितावाद पुस्तक निम्न में से किस विचारक ने लिखी है? तो उपयोगितावाद जो पुस्तक लिखी है वो जे.एस. मिल ने लिखी है, ठीक है, जॉन स्टुअर्ट मिल। बेंथम के सिद्धांत पर आधारित है। मिल के ने इस नाम से पुस्तक लिखी और मिल के गुरु जी हैं जर्मी बेंथम, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकता। बोंदा के अनुसार प्रभुसत्ताधारी छीन नहीं सकता क्या? निजी संपत्ति नहीं छीन सकता। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, किस फ्रांसीसी राजनीतिक चिंतक ने संप्रभुता को रिपब्लिक का पूर्ण एवं निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है? किस फ्रांसीसी चिंतक ने संप्रभुता को रिपब्लिक की पूर्ण और निरंतर शक्ति की तरह परिभाषित किया है? तो जीन बोदा ने ही किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कौन धर्म को व्यक्तिगत विश्वास का विषय मानता है? कौन धर्म को व्यक्तिगत विश्वास का विषय मानता है? तो जीन बोदा मानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने कहा कि कानून संप्रभु का आदेश है? कानून संप्रभु का आदेश है, थॉमस हॉब्स का कथन है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? संप्रभुता का लक्षण इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से संप्रभुता का लक्षण फटाफट से आप बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता का लक्षण है? सर्वोच्च, आदेय, निरपेक्ष। संप्रभुता का लक्षण इनमें से कौन सा है? बताइएगा भैया। संप्रभुता का लक्षण इनमें से कौन सा है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे तो ये सारे लक्षण हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संप्रभुता के सिद्धांत को विकसित करने वाला प्रथम विचारक बताएं। संप्रभुता को विकसित करने वाला प्रथम विचारक कौन है? जाहिर सी बात है इसमें से आपका लगेगा विकसित करने वाला विचारक बोंदा है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन है? अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन है? बताइएगा, फटाफट से आप बताएंगे। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक बताइए। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला थॉमस हॉब्स करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। थॉमस हॉब्स ने किया था, सी ऑप्शन। संपत्ति पर परिवार का अधिकार है और संप्रभुता पर शासकों तथा प्रशासकों का किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। अच्छा, ये कथन किसने कहा था कि यदि हॉब्स के लेवियाथन का शीर्ष काट दिया जाए तो वह रूसो की समान इच्छा होगी? यह कथन वाहन का है और वाहन ने इस कथन को कहा था, प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है। हॉब्स की एक पुस्तक है लेवियाथन, बड़ी फेमस है, 1651 में प्रकाशित हुई है। हॉब्स निरंकुश संप्रभुता के बड़े समर्थक थे, ये बात भी आप ध्यान रखें। सामाजिक समझौते के सिद्धांत में भी हॉब्स ने अपना जो है विचार दिया है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब प्रश्न बताएं ये कि संपत्ति पर परिवार का अधिकार और संप्रभुता पर शासकों तथा प्रशासकों का है, कथन किसका है? तो ये हॉब्स का ही कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। थॉमस हॉब्स ने जीन बोंदा ने कहा था, सॉरी जीन बोंदा का कथन है ये, बोंदा ने इस कथन को कहा था। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जीन बोंदा का कथन है इसका। अच्छा, गणतंत्र की 6 पुस्तकें, गणतंत्र की 6 पुस्तकें किसकी हैं? तो जीन बोंदा की ही पुस्तक है गणतंत्र की जो है, यानी 6 बुक्स ऑफ द कॉमनवेल्थ, ठीक है। गणतंत्र की 6 पुस्तकें किसकी हैं? जर्मी बेंथम सॉरी बोंदा की हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नागरिक वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र है और दूसरे की संप्रभु शक्ति के अधीन है, कथन किसका है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नागरिक वह व्यक्ति है जो स्वतंत्र है और दूसरे की संप्रभुता के अधीन है, दूसरे संप्रभु शक्ति के अधीन है, कथन किसका है? बताएं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जीन बोंदा, मैकियावेली, लास्की। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जीन बोंदा, बी ऑप्शन। बोंदा के द्वारा संप्रभुता की परिभाषा दी गई है। बोंदा के द्वारा संप्रभुता की परिभाषा दी गई है। संप्रभुता जनता की इच्छा है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, या संप्रभुता नागरिकों और प्रयोजनों के ऊपर विधि द्वारा अमर्यादित है? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? संप्रभुता नागरिकों और प्रयोजन
के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के द्वारा मर्यादित नहीं है। ठीक है, इसका तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। इसका डी ऑप्शन लगा दीजिएगा, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, फटाफट से आप देखें, तीव्र गति से हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न निम्न में से किसे आधुनिक राजनीतिक चिंतक के जनक के रूप में जाना जाता है? तो मैकियावेली को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। किसने मैकियावेली को राष्ट्र राज्य की अवधारणा का जनक माना है? किसने माना है? प्रोफेसर हरनसा ने। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, जिसने राजा के लिए शेर जैसी बहादुरी और लोमड़ी जैसी चालाकी जैसे गुणों का वर्णन किया है? किसने कहा है? मैकियावेली ने कहा कि एक राजा को शेर जैसी बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए और लोमड़ी जैसी चालाकी उसके पास होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मैकियावेली के अनुसार अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है? मैकियावेली के अनुसार अपने व्यवहार में किन तत्वों से परिचालित होता है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भय और प्रेम, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। मैकियावेली की रचनाएं कौन सी इनमें से? मैकियावेली की रचना फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली की रचना है द प्रिंस, मैकियावेली की रचना है द आर्ट ऑफ वार और हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस। ये तीनों रचनाएं मैकियावेली की हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली की राजनीतिक अनैतिक नहीं निनैतिक है। मैकियावेली की राजनीति अनैतिक नहीं बल्कि निनैतिक है, यह कथन किसका है? प्रोफेसर डनिंग ने इस कथन को कहा था। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैकियावेली ने शासन की कौन सी दो प्रणालियों का सुझाव दिया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली के अनुसार, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मैकियावेली के अनुसार बताइएगा, फटाफट से आप बताने का प्रयास। मैकियावेली ने शासन की कौन सी दो प्रणालियों का सुझाव दिया है? तो गणतंत्र और पूर्णतंत्र की बात करी है। ठीक है, गणतंत्र और पूर्णतंत्र की बात करी है। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गणतंत्र और पूर्ण राजतंत्र, डी ऑप्शन। किस विचारक को शैतान का शागिर्द तथा तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है? बताइए, किसको, किस शैतान को? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। किस विचारक को शैतान का शागिर्द और तानाशाहों का उस्ताद कहा जाता है? उसको किसको? मैकियावेली को कहा जाता है। ये सारे प्रश्न परीक्षा में कल आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसको कहते हैं बेटा? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक भी मैकियावेली को कहते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, समाज के विधायक या कानून निर्माता की आवश्यकता प्रतिपादन करने वाला विचारक कौन सा है? तो मैकियावेली ही है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने जो है किसको दोष दिया था? तो चर्च को दोष दिया है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से है। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य स्वभाव से सामाजिक और विवेकी होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉक नागरिक था कहाँ का? लॉक जो था इंग्लैंड का नागरिक था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। लॉक की रचना शासन पर दो निबंध दुनाली बंदूक है, जिसके एक भाग द्वारा रॉबर्ट फिल्मर और दैवीय अधिकारों का खंडन किया गया है और दूसरे से हाब्स की निरंकुशता का खंडन। यह कथन किसका है? यह कथन वाहन महोदय ने कहा था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव, जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य का स्वभाव जो है सामाजिक और विवेकी है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन लॉक को ब्रिटिश क्रांति का सिद्धांतवादी माना जाता है तथा उसका राजनीतिक दर्शन आधारशिला रखता है। यह कथन किसका है? उदारवादी राज्य के सिद्धांत की। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ चुका है, प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत के प्रवर्तक जॉन लॉक हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लॉक की प्राकृतिक अवस्था थी, लॉक की प्राकृतिक अवस्था समाजवादी थी। ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। उदारवाद का प्रतिवाद है, उदारवाद का प्रतिवाद समाजवादी क्या होता है? उदारवाद का प्रतिवाद, उदारवाद का प्रतिवाद न उदारवाद होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक लॉक के द्वारा नहीं लिखी गई है? लॉक के द्वारा दी रिपब्लिक पुस्तक लॉक के द्वारा नहीं लिखी गई। ये पुस्तक है किसकी? प्लेटो की पुस्तक है दी रिपब्लिक। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, लॉक किस देश से संबंधित है? तो लॉक जो है ब्रिटेन देश से यानी इंग्लैंड से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ में 50 क्वेश्चन जो अगले साल पेपर में पूछा गया था, आपका दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर है, एंशिएंट एंड मिडिवल वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, सीबीसीएस पैटर्न का, जो 27 तारीख को पेपर था। इसके बारे में बता देने का प्रयास करता हूँ, इसको भी सॉल्व करवा दूँ पेपर आपका। 50 क्वेश्चन ये भी आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन आते हैं और यहाँ से कम आपके 20 क्वेश्चन इसी पेपर से आने वाले हैं, तो इसको भी आप देख लीजिए। फिर मैं और भी चीज़ों को बताने का प्रयास करूँगा तीव्र गति से।
चलिए, प्रश्न है आपका, पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स पुस्तक को लिखा किसने है? अरस्तु ने लिखा है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, किस पुस्तक में प्लेटो ने आदर्श राज्य का वर्णन किया है? आदर्श राज्य का वर्णन प्लेटो ने द रिपब्लिक पुस्तक में किया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका तीसरा नंबर, किसने कहा कि मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है? किसने कहा था? तीसरा नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, बिल्कुल प्रोटागोरस ने कहा। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न है, रिपब्लिक का उपशीर्षक किससे संबंधित है? रिपब्लिक का उपशीर्षक जो है न्याय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो मैंने इससे पहले तमाम क्वेश्चंस बताए वो सब इनमें से तमाम सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिले हुए होंगे। पत्नियों के साम्यवाद की वकालत किसने करी थी? पत्नियों के साम्यवाद की वकालत प्लेटो ने करी है, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पांचवे का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आगे देखें, छठा नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सी किताब प्लेटो के द्वारा लिखी गई है? इनमें से प्लेटो के द्वारा द रिपब्लिक नाम की पुस्तक लिखी गई है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की पुस्तक है, ठीक है। पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु। अगला क्वेश्चन सातवां नंबर देखेंगे, द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक के लेखक कौन है? द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक को किसने लिखा है? बिल्कुल ए ऑप्शन इसका अगस्टीन ने लिखा है, संत अगस्तीन। आठवां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आदर्शवत राज्य का विचार किससे संबंधित है? आदर्शवत राज्य का विचार जो है किससे संबंधित है बेटा? वो संबंधित है किससे? अरस्तु से, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है आपका, स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत किससे संबंधित है? स्वर्णिम माध्य का सिद्धांत जो है अरस्तु से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, एपिक्यूरियस है, एपिक्यूरियस कौन है बताएं? एपिक्यूरियस जो है यूनानी दार्शनिक है, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, व्यापारी वर्ग के लिए कौन सा प्रधान लक्षण है? व्यापारी वर्ग के लिए प्रधान लक्षण इनमें से कौन सा है? सी ऑप्शन तृष्णा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, ज्ञान ही सद्गुण है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? ज्ञान ही सद्गुण है, 12 नंबर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, सुकरात। सुकरात ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सोफिस्ट है? इनमें से सोफिस्ट इनमें से कौन सा बेटा? प्रोटागोरस एक सोफिस्ट है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 14 नंबर, अपने आप को जानो कथन किसके द्वारा दिया गया है? अपने आप को जानो कथन दिया है सुकरात ने, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, तीव्र गति से पढ़ लीजिए चूंकि आज रिवीजन चल रहा है आपका। राज व्यक्ति का बृहत रूप है, कथन किसके द्वारा दिया गया है? राज व्यक्ति का बृहत रूप है, कथन किसका है? प्लेटो का, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। द लाज पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो ने लिखी, द लाज, द स्टेटसमैन और द रिपब्लिक नाम की पुस्तक प्लेटो की हैं। डी रिपब्लिका सिसरो की पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, वितरणात्मक न्याय का विचार किसके द्वारा दिया गया है? वितरणात्मक न्याय और संशोधनात्मक न्याय, ये दोनों न्याय की बात किसने करी? तो किसने करी है? अरिस्टोटल ने करी है। ए ऑप्शन 17 नंबर का ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, 17वें का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, परिषदीय आंदोलन किससे संबंधित है? 18 नंबर, परिषदीय आंदोलन जो है वो किससे संबंधित है? मध्य युग से, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 19 नंबर, दो तलवारों का सिद्धांत किससे संबंधित है? दो तलवारों का सिद्धांत बेटा मध्य युग से रिलेटेड है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, मिश्रित संविधान का विचार किसके द्वारा दिया गया? मिश्रित संविधान का विचार दिया था किसने? अरिस्तो ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन पुनर्जागरण की संतान माना जाता है? पुनर्जागरण की संतान या आधुनिक युग का शिशु किसको माना जाता है? ये सब मैकियावेली को मानते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 22 नंबर, निम्न में से किस देश में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ है? सबसे पहले इटली में, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका। 23 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन प्रथम नारीवादी समझा जाता है? नारीवादी प्रथम कौन है? बिल्कुल बिल्कुल प्लेटो जो है प्रथम नारीवादी विचारक है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका 24 नंबर, द डेली गिबस पुस्तक के लेखक कौन है? द डेली गिबस पुस्तक किसने लिखी है? 24 नंबर करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, सिसरो की पुस्तक है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 25 नंबर प्रश्न है, पुनर्जागरण का उत्पाद, पुनर्जागरण का उत्पाद इनमें से क्या है? विचारों की स्वतंत्रता, राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद, तीनों। 25 नंबर का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया था, 26 नंबर देखेंगे, पुनर्जागरण काल की विशेषता कौन सी है? चर्च का वर्चस्व या विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? पुनर्जागरण में क्या हुआ बेटा? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 26 का आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते कुछ प्रश्नों को और समझ लेते, फिर से पेपर को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, मिल्क की मृत्यु कब हुई थी? जे.एस. मिल्क की 1873 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मिल्क किस देश का शिष्य था, मतलब किस दार्शनिक का शिष्य था? जर्मी बेंथम के शिष्य हैं मिल, ठीक है। उपयोगितावाद से संबंधित है दोनों लोग। बेंथम के उपयोगितावाद में किसने संशोधन किया था? जॉन स्टुअर्ट मिल ने किया था, ठीक है। जॉन मिल जो थे, जेम्स मिल इनका नाम है, ये जॉन स्टुअर्ट मिल के पिताजी का नाम है।
अगला क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी? ऑन लिबर्टी जीएस मिल की पुस्तक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर का। परीक्षा में प्रश्न खूब पूछा जाता है। मिल एक विलक्षणवादी लोकतंत्रवादी था। यह विचार किसका है? मिल एक विलक्षण लोकतंत्रवादी विचारक है। यह कथन किसका है? मिल का है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक संतुष्ट सुकर की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना अच्छा है। कथन किसका है? जॉन स्टुअर्ट मिल का है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मिल ने अपना विवाह किया था। मिल ने अपना विवाह हैरियट टेलर से किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मिल किसके शिष्य थे? जर्मी बेंथम के। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मिल कौन थे बताएं? मिल जो थे वो उदारवादी विचारक हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक जेएस मिल के द्वारा नहीं लिखी गई है? इनमें से तो डार्क एज पुस्तक इनके द्वारा नहीं लिखी गई। बाकी सिस्टम ऑफ लॉजिक, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑन लिबर्टी, ये सब पुस्तकें किसकी हैं? जेएस मिल की हैं। निम्न में से किसने आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने ही किया था। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। स्वतंत्रता उन कार्यों को कर सकने या उन आनंदों को भोग सकने की क्षमता है जो नैतिक दृष्टिकोण से वांछनीय है। यह कथन किसका है? फटाफट से आप बताएंगे। यह कथन जेम्स मिल का है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न आप बताएंगे, व्यक्ति अपने ऊपर अपने देह और दिमाग पर संप्रभु है। किसने कहा था? व्यक्ति अपने ऊपर अपने देह के ऊपर दिमाग पर संप्रभु है। कथन जेएस मिल का है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उपयोगितावाद किसकी पुस्तक का नाम है? ये जॉन स्टुअर्ट मिल की पुस्तक है। बी ऑप्शन। एक संतुष्ट मोर की तुलना में असंतुष्ट सुकरात होना, असंतुष्ट सुअर होना कहीं अधिक बेहतर है। अरस्तु इनकी जेएस मिल का ही कथन है। निम्नलिखित में से किसने अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी कहा जाता है? अनिच्छुक प्रजातंत्रवादी जेएस मिल को कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने राज्य को नैतिक लक्ष्य से मुक्त कर एक नैतिक संस्था माना है? बताएं। नैतिक लक्ष्य से मुक्त करके एक नैतिक संस्था माना है तो जेएस मिल ने। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका, मध्य युग को जाना जाता है किस नाम से? मध्य युग को किस नाम से जानते हैं? अंधकारमय युग को नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। डिफेंसर पोलिस किसकी पुस्तक है? डिफेंसर पोलिस मार्सिलियो की पुस्तक है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतन की विशेषता नहीं है? इनमें से बताएंगे कौन सी विशेषता नहीं? तो संप्रभुता का विचार नहीं है। बाकी चर्च की सर्वोच्चता, राजतंत्र की प्रधानता और सार्वभौमवाद ये मध्ययुग में था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, मध्ययुग का अरस्तु किसे कहा जाता है? एक्विनास को, थॉमस एक्विनास को मध्ययुग का अरस्तु कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, संत थॉमस एक्विनास किस देश के निवासी थे? संत थॉमस एक्विनास इटली के निवासी थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संत एक्विनास के गुरु का क्या नाम था? संत एक्विनास के गुरु का नाम था एल्बर्ट महान। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। संत थॉमस एक्विनास का जन्म कब हुआ था? संत थॉमस एक्विनास का जन्म जो हुआ था बेटा 1227 में हुआ था। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, एक्विनास दर्शन के प्रत्येक विभाग में यूनानी आधार को मानो ईसाई छत प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह कथन फास्टर का है। बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक्विनास अपनी युवावस्था में ही किस धार्मिक संप्रदाय का सदस्य हो गया था? एक्विनास जो थे वो डोमिनिकन संप्रदाय के सदस्य हो चुके थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका, संत थॉमस एक्विनास किस किस श्रेष्ठता को स्वीकार करते हैं? तो वो जो है पोप की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलें अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते? यदि प्लेटो आज जीवित होते तो वे आधुनिक साम्यवादियों से भी प्रबल साम्यवादी होते, ऐसा किसने कहा था? प्रोफेसर बार्कर ने कहा था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक त्रुटियों से सहायता आधुनिक स्पष्टतया आधुनिक लगती है? किसने कहा था कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतया आधुनिक लगती है? ये प्रोफेसर मैक्सी का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किसका कथन है कि प्लेटो की शिक्षा योजना अनेक दृष्टियों से स्पष्टतः आधुनिक लगती है? किसने कहा था बताएं? तो मैक्सी ने कहा था। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, निम्न में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया? निम्नलिखित में से किस तत्व को प्लेटो ने अधिक महत्व नहीं दिया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास। उद्यमिता को। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्लेटो के द्वारा नहीं लिखी गई है? द रिपब्लिक इन्हीं की पुस्तक है। द लॉज भी इन्हीं की पुस्तक है।
द स्टेटसमैन भी इन्हीं की पुस्तक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तू की है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, किसने न्याय की इस प्रकार की परिभाषा दी कि अपना ऐसा निजी काम करना है जिसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। किसने न्याय की इस प्रकार परिभाषा दी है कि अपना ऐसा निजी काम करना है जिसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? प्लेटो ने कहा था, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राज व्यक्ति का बृहत रूप है, कथन किसका है? यह कथन भी प्लेटो का ही है। प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ है। प्लेटो समर्थक हैं किसके? प्लेटो जो है राजतंत्र के समर्थक हैं, मोनार्की के। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन से किसका कथन है कि उचित नेतृत्व, उचित सुरक्षा, उचित पोषण आदर्श राज्य के अपरिहार्य तत्व हैं? किसने कहा, बताएं। तो ये किसका कथन है? प्लेटो का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से निम्न में से किसका विचार है, निम्नलिखित में से किसका विचार है कि नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? निम्न में से, प्रश्न है, निम्न में से किसका विचार है कि नगर राज्य राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है? ये प्लेटो का मानना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुस्तक द रिपब्लिक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये प्लेटो के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे थोड़ा सा और बढ़ते और क्वेश्चन पेपर की तरफ आते हैं। क्वेश्चन पेपर जहाँ से मैंने छोड़ा था वहीं से मैं जस्ट इसको उठा रहा हूँ। ठीक है, देखेंगे। तो ये आपका है 26 नंबर क्वेश्चन क्या था? पुनर्जागरण काल की विशेषता क्या है? इसकी विशेषता है विचार व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 27 नंबर प्रश्न है, एक्विनास के अनुसार निम्न में से कौन सा विश्व में दैवीय कानून का प्रतिबिंब है? इनमें से बताएं। तो फटाफट से आप बताने, 27 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 नंबर बिल्कुल राइट आंसर आपका है डी ऑप्शन, चर्च का कानून। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मध्यकालीन मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता कौन सी है? धर्मनिरपेक्षता, ईसाईयत का प्रभाव या राजतंत्र का प्रभाव? बताएं। मध्यकालीन राजनीतिक चिंतन की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है? इनमें से विशेषता है बिल्कुल ईसाईयत का प्रभाव। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका 29 नंबर क्वेश्चन से, किस कालखंड को अंधकार युग कहा जा गया है? किस काल को अंधकार युग कहा गया है? 29 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 29 नंबर इज राइट आंसर। बताएं, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य युग को। ठीक है, अंधकार काल कहा गया है। 30 नंबर प्रश्न, एक्विनास ने कानून को कितने भागों में बांटा है? एक्विनास ने कानून को बांटा बेटा बेटा कितने भागों में? बी ऑप्शन, 4 भागों में बांटा है। इसका अगर विस्तृत विश्लेषण आपको देखना है इस पेपर का, तो आप हमारा दूसरा चैनल है को करिकुलर मास्टर, उसी पर 2 दिन पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, वैसे कल ही अपलोड की है, आप उसको देख लीजिएगा। उस पर मैंने इस पूरे पेपर का विश्लेषण किया बहुत ही बारीकी के साथ समझा करके। 31 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, एक्विनास किसकी विचारधारा से प्रभावित था? एक्विनास जो था किसकी विचारधारा से प्रभावित था? तो एक्विनास जो था ये अरस्तु के विचार से प्रभावित था, इसीलिए इसको मध्य युग का अरस्तु भी कहा जाता है। मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समानुपातिक न्याय का विचार दिया? निम्नलिखित में से किसने समानुपातिक न्याय का विचार दिया? 32 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, अरस्तु ने दिया है। ठीक है, अरस्तु ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका आ चुका है, अरस्तु के अनुसार राज्य है। अरस्तु के अनुसार राज्य क्या है बेटा? अरस्तु के अनुसार राज्य जो है एक नैसर्गिक संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मनुष्य एक सामाजिक पशु है। मनुष्य एक सामाजिक पशु है, किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। मनुष्य एक सामाजिक पशु है, ऐसा किसने कहा है? मनुष्य एक सामाजिक पशु या राजनीतिक पशु है, किसने कहा था? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। मैन इज अ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, अरस्तु का कथन है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, राज्य परिवार का विस्तार है, किसने कहा था? राज्य परिवार का विस्तार है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 36 नंबर प्रश्न है, ग्रीक चिंतन में राज्य एक है। ग्रीक चिंतन में राज्य क्या है बेटा? ग्रीक चिंतन में राज्य जो है एक सार्वभौमिक संस्था है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अकादमी अकादमी संस्था किसके द्वारा स्थापित की गई थी? अकादमी संस्था की बात की तो प्लेटो के द्वारा स्थापित की गई है। 37 नंबर का ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे महोदय, प्रश्न आपका आ चुका, स्व उद्देश्यात्मक पद्धति किसने प्रयुक्त की है?
उद्देश्यात्मक पद्धति का प्रयोग किसने किया है? 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अरस्तु ने प्रस्तुत किया है इसको। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, गणित विषय किसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है या बहुत महत्वपूर्ण था? गणित विषय 39 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। गणित विषय जो था बेटा वो किसके लिए महत्वपूर्ण था? इसका प्लेटो के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था। अगला क्वेश्चन से 40 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न है, किस विचारक ने दो नगरों की संकल्पना का विचार दिया है? द आइडिया ऑफ टू सिटीज, कॉन्सेप्ट ऑफ टू सिटीज किसने दिया है? बिल्कुल राइट आंसर आपका है सी ऑप्शन, संत ऑगस्टाइन ने दिया। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 41 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, अकादमी किसके द्वारा स्थापित की गई है? अकादमी किसके द्वारा स्थापित की गई बेटा? फटाफट से आप बताएंगे। अकादमी किसके द्वारा स्थापित की गई है? अरस्तु के द्वारा, अरस्तु या प्लेटो? 41 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, प्लेटो के द्वारा। अकादमी की अवधारणा किसने दी है? अकादमी की अवधारणा जो है प्लेटो ने दी है। अकादमी उन्होंने स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न आ चुका है, संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद संबंधित है। संपत्ति और स्त्रियों का साम्यवाद किससे संबंधित है? प्लेटो से। इसका बी ऑप्शन 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, 43 नंबर प्रश्न आप देखेंगे। 43 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है का विचार किसने दिया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, किसने दिया है इसका विचार? सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राज्य का अस्तित्व मनुष्य से पहले है, इसका विचार किसने दिया है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपका है, राज्य का अस्तित्व जो है मनुष्य से पहले है, इसका विचार किसके द्वारा दिया गया है? 43 नंबर प्रश्न करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, अरस्तु के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। 44 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, किसने कहा कि दास्ता प्राकृतिक होती है? अरस्तु ने ही कहा था कि दास्ता प्राकृतिक होती है। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है 45 नंबर, राज्य परिवार तथा ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य एक स्वपर्याप्त तथा शुभ जीवन की उपलब्धि है। ये कथन किसका है? ये कथन बिल्कुल ए ऑप्शन, अरस्तु का ही है, अरिस्टोटल का। ये सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे गए हैं और मैंने अभी मॉडल पेपर में भी डिस्कस किया। ठीक है, किसके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है? किसके अनुसार? 46 नंबर, न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा था? थ्रेसी मैचस ने कहा था। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। प्रश्न आपका आ चुका है, पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? पॉलिटिक्स शब्द की बात सबसे पहले किसने की है? अरस्तु ने की है। पॉलिटिक्स पुस्तक किसकी है? अरस्तु की ही है। राजनीति विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? अरस्तु को ही कहा जाता है। ठीक है, तो पॉलिटिक्स यूनानी भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? पोलिस शब्द से बना है। किससे बेटा? पोलिस शब्द से। पोलिस का मतलब क्या होता है? नगर राज्य। ठीक है, ये प्रश्न भी परीक्षा में आता है, नगर राज्य। पोलिस शब्द का क्या मतलब है? नगर राज्य से। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे 48 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है, यह कथन किसका है? मनुष्य ही समस्त वस्तुओं का मानदंड है, यह कथन किसका है? 48 नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएंगे। 48 नंबर सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रोटागोरस ने कहा था इसको। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। 49 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन इसलिए एथेंस से कालचिस यानी खालिक्स भाग गया था कि एथेंस वासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? यह कथन किसका है? यह कथन था अरस्तु का। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, मर्सिलियो पड़ुआ द्वारा लिखित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? मर्सिलियो पड़ुआ के द्वारा लिखित पुस्तक का नाम है डिफेंसर पेसिस। डिफेंसर पेसिस पुस्तक किसकी है? मर्सिलियो पड़ुआ की है। जबकि द रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी है? प्लेटो की पुस्तक है ये। द प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक है जिसको आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। और पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु की है, ये बात ध्यान, जिसको आधुनिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, या इसको कहा जाता है आधुनिक विचारक किसको कहते हैं? प्रिंस को कहते हैं। द प्रिंस के लेखक मैकियावेली को कहते हैं, आधुनिक युग का शिशु भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, किसने कहा कि जब तक दार्शनिक राजा बनते या राजा दार्शनिक तब तक संसार के दोष नहीं समाप्त हो सकते? यानी जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनते तब तक, या राजा दार्शनिक नहीं होता तब तक संसार के दोष को नहीं समाप्त किया जा सकता। जब राजा दार्शनिक हो जाएगा संसार के सारे दोष जो होंगे वो खत्म हो जाएंगे। ये कथन किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका चुका, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि शासकों को किसी तरह की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए? शासकों को किसी तरह की व्यक्तिगत संपत्ति धारण नहीं करनी चाहिए, किसने कहा था?
फटाफट से आप बताएंगे। प्लेटो ने कहा था कि शासक और सैनिक वर्ग को अपनी निजी संपत्ति नहीं धारण करनी चाहिए, ना ही उनको शादी करनी चाहिए। इसी को जो है साम्यवाद कहा, पत्नियों का साम्यवाद कहा जाता है कि भाई शासक वर्ग और जो सैनिक वर्ग है इनको पत्नी रखने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ये अगर पत्नी रखेंगे तो लोभ और मोह में फंस करके ये जो है राज्य की तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन से, यह किसका मत है कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? बताएं, यह किसका मत है बेटा? यह किसका मत है कि शासकों को संपत्ति का स्वामी नहीं होना चाहिए? ये प्लेटो का मत है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, प्लेटो द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति, प्लेटो के द्वारा राजनीति शास्त्र में प्रयुक्त पद्धति कौन सी है? वो है निगमनात्मक पद्धति। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरस्तु की पद्धति कौन सी है? आगमनात्मक पद्धति है। अगला क्वेश्चन से आपका आ चुका, न्याय सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है। न्याय सद्गुण का व्यवहारिक प्रयोग है, कथन किसका है? प्लेटो का ही है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। यूनानी न्याय की अवधारणा संबंधित है किससे? यूनानी न्याय की अवधारणा कैसी है? नैतिक है, कानूनी है, सामाजिक है या राजनीतिक है? तो ये नैतिक है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। जिन बच्चों ने बी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, न्याय मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, किसने कहा था? न्याय जो है मानवीय आत्मा का गुण तथा मन की आदत है, यह कथन प्लेटो का है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनानियों ने न्याय के किस पक्ष पर जोर दिया है? यूनानियों ने न्याय के नैतिक पक्ष पर जोर दिया, मोरल पक्ष पर। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्लेटो के दार्शनिक राजा का सिद्धांत आधारित है किस पर? प्लेटो कहते हैं कि राजा दार्शनिक होना चाहिए, राजा का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी होता है, तभी समाज अच्छा होगा। ठीक है, तो राजा प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का सिद्धांत यह है कि राज सद्गुण ही ज्ञान पर है, सद्गुण ही ज्ञान है, इसी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संत टॉमस ने एक ही साथ विवेक के एक परिणाम तथा इच्छा की एक अभिव्यक्ति के रूप में कानून की परिभाषा दी। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति प्रोफेसर डनिंग की है। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संत टॉमस ने कानून के कितने प्रकार बताए हैं? संत टॉमस ने कानून के 4 प्रकार बताए हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। एक्विनास के दर्शन जस जेनेटियम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कानून का राज्य या राज्य के कानून। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। संत एक्विनास की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1274 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एक्विनास ने किस महान विचारक के ग्रंथों पर टीकाएं लिखी हैं? तो एक्विनास ने अरस्तु नाम के विद्वान जो अरस्तु के ऊपर टीकाएं तमाम सारी लिखी हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। एक्विनास से संबंधित सुम्मा कंट्रोलाइज मतलब कि कंट्राजेंटाइल्स या सुम्मा थियोलॉजिका क्या है? उसकी एक पुस्तक का नाम है सुम्मा थियोलॉजिका। किसकी? एथांस संत थॉमस एक्विनास की पुस्तक का नाम है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, टॉमस एक्विनास मध्य युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है। यह विचार किसका है? टॉमस एक्विनास मध्य युग के समग्र विचार का प्रतिनिधित्व करता है, यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर फास्टर का है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एक्विनास मध्य युग का पावन अरस्तु है। एक्विनास मध्य युग का पावन अरस्तु है, यह विचार किसने दिया है? यह विचार प्रोफेसर मैक्सी का है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी लगा दिया है उनका बिल्कुल राइट आंसर आ चुका है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, एक्विनास किस शासन को अच्छा मानता है? एक्विनास जो है राजतंत्र को अच्छा मानते हैं। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, जिस प्रकार आत्मा शरीर पर और उस उच्च और एवं उच्च प्रकृति निम्न प्रकृति पर शासन करती है, ठीक उसी प्रकार शासक वर्ग समाज के अन्य वर्गों पर शासन करता है। यह किस दार्शनिक का कथन है? जिस प्रकार आत्मा शरीर पर और उच्च प्रकृति निम्न प्रकृति पर शासन करती है, ठीक उसी प्रकार शासक वर्ग समाज के अन्य वर्गों पर शासन करता है। यह विचार संत थॉमस एक्विनास का ही है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा। हम आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक क्यों माना जाता है? क्योंकि राजनीति से नीति शास्त्र और धर्म को अलग रखने के कारण से इसको मान सकते हैं, राष्ट्र राज्य के अग्रदूत के रूप में भी, और पुनर्जागरण के प्रतिनिधित्व के कारण से इसको हम आधुनिक युग का विचारक मानते हैं, आधुनिक युग का शिशु मानते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी कारणों से। पुनर्जागरण का प्रतिनिधि है, पुनर्जागरण का प्रतिनिधि कौन है? मैकियावेली ही है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता कौन है? आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का पिता मैकियावेली है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मैकियावेली के लेखों के संबंध में कौन सा कथन सही है इनमें से? तो मैकियावेली के लेखों के संबंध में देखिए, लेख इनका द गोल्डन एज, डिस्कोर्सेस, द आर्ट ऑफ वार, सारे लेख जो हैं मैकियावेली के ही हैं। द प्रिंस पुस्तक इसकी बड़ी फेमस है। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, राज्य किसी नैतिकता को नहीं जानता। जो कुछ वह करता है वह ना तो नैतिक है और ना ही अनैतिक है,
प्रत्युत वह नैतिकता रहित है। किसका कथन ये है? ये कथन मैकियावेली का ही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किसका कथन है कि साध्य की साधन का औचित्य है, साध्य ही साधन का औचित्य है, या शक्ति ही अधिकार है, या आवश्यकता कानून को नहीं जानती। ये कथन किसका है? आवश्यकता कानून को नहीं जानती, साध्य ही साधन का औचित्य है, शक्ति ही अधिकार है। कथन किसका है? मैकियावेली का ही है। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। डिस्कोर्सेस पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कोर्सेस मैकियावेली की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अनुवांशिक राजतंत्र का समर्थन कौन करता है? अनुवांशिक राजतंत्र की बात मैकियावेली करते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से, किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं। किसका विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति अगर खत्म हो जाए, हानि हो जाए तो उसको कभी नहीं भूल सकता। यह कथन मैकियावेली का ही है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोंदा का जन्म किस देश में हुआ था? बोंदा का जन्म बेटा फ्रांस में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका आ चुका है, बोंदा किस प्रसिद्ध राजा के दरबार में रहा करते थे? तो बोंदा जो थे हेनरी तृतीय के दरबार में रहा करते थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोंदा का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो जीन बोंदा का जन्म 1530 ईस्वी में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। बोंदा एक दार्शनिक इतिहासकार होने की अपेक्षा पुरातनवादी ही अधिक था। यह कथन किसने कहा था? सेबाइन ने कहा था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने तमाम प्रकार के प्रश्नों को समझा और बहुत सारे प्रश्नों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब हम जो है मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।